नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आइए आज आप सब श्रवण करेंगे माघ मास महात्मा अध्याय 7 की अद्भुत कथा, जो आपके जीवन के सभी पापों को नष्ट कर सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कथा प्रारंभ करने से पहले लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में। आइए कथा की भूमिका को श्रवण करते हैं। माघ मास को सभी महीने में श्रेष्ठ कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किए गए स्नान, दान, जप, व्रत और कथा श्रवण हजारों यज्ञों के समान फल देता है। माघ मास महात्मा अध्याय 7 में भगवान श्री हरि नारायण विष्णु स्वयं बताते हैं कि माघ मास में श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी जन्म जन्मांतर के सभी पापों को नष्ट कर देता है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक माघ मास महात्मा अध्याय 7 की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। नौमिखारण्य क्षेत्र से ऋषि सैनिक और अन्य महर्षि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, माघ मास में ऐसा कौन सा धर्म है जिससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब श्री सूत जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, यह प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने राजा मानधाता को दिया था। राजा मानधाता एक महान धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने जीवन भर यज्ञ, दान और तप किया। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था, हे प्रभु, इस कलयुग में जब मनुष्य पाप से घिरा हुआ है, तब उसे मुक्ति कैसी मिलेगी। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे राजन, कलयुग में माघ मास ही मनुष्य को सबसे बड़ा सहारा है। श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे मानधाता, जो मनुष्य माघ मास में प्रातः काल गंगा, जमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह मेरे समीप आ जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि माघ स्नान हजारों अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देता है। माघ स्नान से पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से स्नान करता है, वह यमलोक के भय से मुक्त हो जाता है। कथा की एक निर्धन ब्राह्मण का भी प्रसंग आता है माघ मास महात्मा अध्याय 7 की कथा में। तो आइए प्रिय भक्तगण इस कथा को भी श्रवण करते हैं। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना ही धन था और ना ही वस्त्र था। भोजन की भी कमी थी उस ब्राह्मण देवता के पास, लेकिन उसके पास थी भगवान की अटूट श्रद्धा, भक्ति भाव। माघ मास की कड़ाके की ठंडी थी। नदी का जल बर्फ जैसा ठंडा था। लोग बोले, हे ब्राह्मण देवता, इतनी ठंड में स्नान मत करो, तुम्हारा शरीर दुर्बल है। पर ब्राह्मण देवता ने कहा, यदि शरीर नश्वर है तो प्रभु के लिए क्यों न कष्ट सहा जाए। वह प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, सूर्य नारायण भगवान को जल अर्घ्य देता और ओम नमो नारायण मंत्र का हमेशा जाप करता रहता। ब्राह्मण देवता एक दिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसने मिट्टी का छोटा सा दीपक बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला, बत्ती बनाई
और नदी के तट पर दीप दान किया। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, यह छोटा सा दीप स्वीकार करे। अब आइए भगवान की कृपा कैसी होती है वो भी देखें। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण देवता की मृत्यु हो गई। जब यमदूत उसे लेने आए, उस ब्राह्मण देवता को लेने आए, तो विष्णु दूत ने वहां प्रकट हो गए और विष्णु दूत बोले, यह माघ मास का भक्त है, इसे बैकुंठ ले जाया जाएगा। यमदूत हाथ जोड़कर लौट गए। भगवान श्री हरि नारायण कहते हैं कि हे राजन, माघ मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अमर हो जाती है। माघ मास में माघ स्नान करना सर्वोच्च माना गया है। दीप दान करना, तुलसी पूजन करना, विष्णु भगवान की नाम जाप करना, कथा को प्रत्येक श्रवण करना, गरीबों को अन्न दान देना, ये सर्वोच्च माना गया है। जो व्यक्ति माघ मास की कथा सुनता है या सुनाता है, उसे सब पापों से मुक्त हो जाता है, रोग से छुटकारा पा जाता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप सभी प्रिय भक्तगण की यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दे, शेयर करे और सब्सक्राइब कर दे, ताकि आप सभी के पास ऐसे रोचक भक्तिमय भजन कथा श्रवण करने को मिलता रहे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।